कि मदरसा, स्कूल, कॉलेज, मकतब, मस्जिद किसी ईंटे, गाड़े, चूने, दीवार का नाम नहीं होता है। उनमें जो बच्चे शिक्षित होते हैं, जो बच्चे एजुकेशन को पाते हैं, जो बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं और जो बच्चे कल के डेट में किसी को मार्गदर्शन करवाते हैं, वही सबसे बड़ा इदारा होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सिर्फ 2 लोगों को सुनेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। एक हमारे जो गांव के मंडल साहब हैं जनाब हबीब साहब, उनको हम सुनेंगे। उनसे पहले जो एक हमारे बीच एक युवा उपस्थित हैं, मैं उनको दावत देना चाहूँगा कि आप सर आएँ और चंद शब्द हमें कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं तमाम दूर दराज आने वाले मेहमानों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने जो अपनी कीमती वक्त से नवाजा है, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक बात रही मौलाना की, उन्होंने एक शब्द कहा कि एक छोटा सा मदरसा, और इन्होंने फिर एक दूसरा शब्द ये भी कहे थे मौलाना MU के बारे में और सर सैयद अहमद के बारे में। मैं उन्हीं शब्द पे थोड़ा सा मैं आपसे समय लेता हूँ कि मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी साहब फरमाए थे, जो हम लोगों के एक पूर्वज के उस्ताद थे। उन्होंने फरमाए थे कि मदरसा, स्कूल, कॉलेज, मकतब, मस्जिद किसी ईंटे, गाड़े, चूने, दीवार का नाम नहीं होता है। उनमें जो बच्चे शिक्षित होते हैं, जो बच्चे एजुकेशन को पाते हैं, जो बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं और जो बच्चे कल के डेट में किसी को मार्गदर्शन करवाते हैं, वही सबसे बड़ा इदारा होता है। हमारे यहाँ जो सबसे पहला एक पेड़ के नीचे में जो गुरुजी पढ़ाते थे, उसकी तरबियत, उनकी इज्जत, उनके एहतराम और उनका जो मर्तबा हुआ करता था, आज उन्हीं का देन है जो ये बच्चे इसी मदरसे में देखा जा सकता है। और मैं सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि